नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम महाभारत के एक ऐसे रहस्यमयी किरदार के बारे में बात करने वाले हैं जिसको लेके ये मान्यता है कि वो आज भी इस धरती पर एक श्राप को भोगने के लिए जीवित है। महाभारत इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है जो हमें धर्म अधर्म का ज्ञान देता है। ये ग्रंथ हिंदुओं का 5वां वेद कहलाता है। महाभारत काल में कई ऐसे योद्धा हुए जो दिव्य थे और जिनके जीवन बहुत रहस्यमयी थे। उन्हीं में से एक योद्धा थे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों के गुरु थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की घोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें और माता कीर्ति को अश्वत्थामा प्राप्त हुए थे। कहते हैं जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तब उन्होंने ऊंचे अश्व यानी घोड़े के समान घोर शब्द किए, जिस कारण उनका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा के माथे पर एक ऐसी मणि थी जो उनको हर रोग से सुरक्षित रखती थी। अश्वत्थामा अपने पिता के समान एक श्रेष्ठ योद्धा थे, लेकिन उन्होंने महाभारत में अधर्म का पक्ष लिया। महाभारत के युद्ध में इन पिता पुत्र ने बहुत त्राही मचा दी थी, जिसके कारण गुरु द्रोण का वध धृष्टद्युम्न को छल से करना पड़ा था। गुरु द्रोणाचार्य के छल से हुए इस वध के कारण अश्वत्थामा बहुत क्रोध में आ गया था और उसने धृष्टद्युम्न के वध की प्रतिज्ञा ली। युद्ध के अंतिम दिन अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु से हताश होकर अश्वत्थामा रात को पांडवों के शिविर में गया और वहां सो रहे धृष्टद्युम्न और पांडवों के पुत्रों को पांडव समझ के मार दिया। जब अर्जुन को इस बात का पता चला तो उसने क्रोध में आकर अश्वत्थामा पर पाशुपतास्त्र का वार किया और अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का। इसे देख कई साधुओं ने उन्हें अपने शस्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि यदि ये शस्त्र टकरा जाते तो इस धरती का अंत निश्चित था। अर्जुन ने अपने पाशुपतास्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का मुंह अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। तब श्री कृष्ण ने न केवल उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, बल्कि अश्वत्थामा की मणि छीनकर उसे श्राप दिया कि वो कलयुग के अंत तक भटकता रहेगा। उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और लोग उससे घृणा करेंगे। अश्वत्थामा आज भी इस श्राप को भोग रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा किया है, जिनमें से एक महाराज पृथ्वीराज चौहान भी हैं। पृथ्वीराज रासो के अनुसार जब मोहम्मद गौरी से हारने के बाद महाराज पृथ्वीराज जंगलों में चले गए थे, तब उन्होंने एक बड़ा अद्भुत योद्धा देखा। उसके माथे से पीत और रक्त बहे जा रहा था। महाराज पृथ्वीराज, जो स्वयं एक उत्तम चिकित्सक थे, उसका इलाज करने लगे, पर कई दिन इलाज करने के बाद भी जब उसके घाव नहीं भरे, तब उसने महाराज पृथ्वीराज को बताया कि वो अश्वत्थामा है और वो श्री कृष्ण का दिया हुआ श्राप भोग रहा है। मध्य प्रदेश के एक चिकित्सक ने ये दावा किया है कि उसने अश्वत्थामा को देखा है। उनका कहना है कि एक बार उनके पास एक ऐसा मरीज आया था जिसके सिर से लगातार खून और पीत निकल रहा था। अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं। दोस्तों, आज से करीब 10 वर्ष पहले एक रेलवे कर्मचारी छुट्टियां बिताने गुजरात गया था। वहां जंगलों में घूमते हुए उसने एक 12 से 14 फीट लंबा इंसान देखा, जिसके सिर पर एक अजीब सा घाव था। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कर्मचारी ने उस विशाल इंसान से बात करने का भी दावा किया है, जिसमें उस विशाल इंसान ने बताया कि वो अश्वत्थामा है और ये कि भीम उससे भी ज्यादा लंबा और शक्तिशाली था। दोस्तों, अश्वत्थामा को देखे जाने के बारे में और भी कई लोग सामने आते हैं, पर वो हम किसी और वीडियो में बताएंगे। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अश्वत्थामा को लेकर आपकी क्या मान्यता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी वीडियो के साथ।